आदाब दोस्तों, यूपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली 2 चाइल्ड पॉलिसी अनाउंस कर दी। यह पॉलिसी यूपी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन यूपी से ज़्यादा है। मतलब अगर यूपी एक इंडिपेंडेंट कंट्री होती तो चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद पॉपुलेशन के हिसाब से 5th लार्जेस्ट कंट्री होती। दोस्तों, इस पॉलिसी की अर्जेंट नीड क्यों है और इसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है, आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर यूपी की करंट फर्टिलिटी रेट 2.7 के हिसाब से अगले 3 डिकेड्स तक यूपी की पॉपुलेशन ग्रो करती रही तो 2050 तक यूपी की पॉपुलेशन 450 मिलियन होगी। इससे स्टेट की रिसोर्सेज पर प्रेशर पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ डिमिनिश होगी और सारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स इनइफेक्टिव होंगे। और इस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अभी 30% की पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है उसमें एक बहुत बड़ा एडिशन होगा और इसलिए ये पॉपुलेशन पॉलिसी और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव यूपी की करंट फर्टिलिटी रेट जो 2.7 है उसको रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचाना है। दोस्तों, 2.1 चिल्ड्रन पर कपल रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ पॉपुलेशन माना जाता है। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल होगा, स्टेबलाइजेशन आएगी और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं जिससे स्टेट की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। दोस्तों, इस पॉलिसी को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ऐसे लोगों को इंसेंटिव्स दे रही है जो इस पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको जल्दी प्रमोशन मिल जाएगा, अपनी पूरी सर्विस में 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, 12 महीने की पैटर्निटी लीव मिलेगी। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट करने वाले लोग अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो उनको पानी और बिजली फीस में रिबेट मिलेगा और हाउसिंग लोन कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। दोस्तों, बाहर की कंट्रीज जैसे चाइना, सिंगापुर और जापान ने भी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज लाई थी जिनका लॉन्ग रन में नेगेटिव इफेक्ट रहा और इसी वजह से चाइना ने रिसेंटली 3 चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी। और इसी तरह से जापान और सिंगापुर जैसी कंट्रीज अपने सिटीजन्स को 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए पैसे दे रही है। दोस्तों, इस पॉलिसी की सबसे अच्छी बात यह है कि यह पॉलिसी वॉलंटरी है। मतलब अगर कोई इंसान ऐसे इंसेंटिव्स को अवेल नहीं करना चाहता है तो वो नॉर्मली 2 से ज़्यादा बच्चे रख सकता है। लेकिन यहाँ पर इस पॉलिसी का एक ड्रॉबैक भी है। जो लोग इस पॉलिसी को फॉलो नहीं करेंगे वो आने वाले वक्त में यूपी के लोकल बॉडी और पंचायत इलेक्शन नहीं लड़ सकते और वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बेनिफिट्स को अवेल नहीं कर सकते। दोस्तों, ऐसे में ये लोग और भी ज़्यादा पॉवर्टी में चले जाएंगे। विद द रिजल्ट ये हेल्पिंग हैंड्स के लिए और भी ज़्यादा बच्चे पैदा करेंगे और ऐसे में पॉपुलेशन और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर हम ऐसी पॉलिसीज़ के ड्रॉबैक्स को क्लियरली देख सकते हैं। तो फिर इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन है, आइए देखते हैं। दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सलूशन बड़ा ही सिंपल है, इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमी, जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ पर होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, केरला में फर्टिलिटी रेट 2 से भी कम है और आप जानते हैं कि केरला की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और इसी तरह से बिहार की लिटरेसी रेट इंडिया में सबसे कम है और इंसिडेंटली बिहार की फर्टिलिटी रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। और ऐसे ही जिन स्टेट्स में पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उनमें फर्टिलिटी रेट कम है और ऐसे स्टेट्स जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है उनकी फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। दोस्तों, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स के साथ हमने ये प्रूव किया कि किसी भी स्टेट या कंट्री की पॉपुलेशन ग्रोथ डायरेक्टली उनकी क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यहाँ पर यूपी की पॉपुलेशन पॉलिसी क्या इफेक्टिव रहेगी, ये सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूँ और आप इस सवाल का जवाब कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, एक और टॉपिक के बारे में बात करते हैं आने वाले वीडियो में। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक और शेयर भी करें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आ जाए।